कहा जाता है कि यदि आप डॉक्टरों के साथ में संगति करोगे तो आपका माइंड कैसा होगा? डॉक्टरों के जैसा। आपकी सोच कैसे होगी? डॉक्टरों के जैसा। यदि आप एक इंजीनियर बनना चाहते हो और इंजीनियर के साथ में रहोगे तो आपका तरीका इंजीनियर जैसा होगा। आपकी सोच, आपकी बोलचाल, सब चीज कैसी होगी? वैसी होगी। वैसे आत्मिक जीवन में यदि आप कुछ पाना चाहते हो तो आपको मूल्य क्या करना पड़ेगा? अदा करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज लोग जो है मूल्य गलत जगहों में, चंगाई पाना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो जब मूल्य अदा करने के, अरे पास्टर ने बहुत मांगता है, अच्छा नहीं है ये, बहुत ज्यादा देने के बारे में बात करता है, और आप क्या करते हो? नहीं देते। क्यों? पास्टर ने मंगाया है इसलिए हम नहीं देते। इसलिए परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के शब्दों का मूल्य नहीं चुकाते तब वही पैसा आपका कहां जाता है? डॉक्टर के पास। और उसका मूल्य चुकाने के लिए हमारे पास चाहे कर्जे से लाएं, चाहे किसी से मांग के लेकर आए, हम उसका मूल्य क्या करते हैं? अदा करते हैं कि नहीं करते? लेकिन पास्टर यदि बोले दशमांश दे दे, भेंट डाल दे, तो क्या होता है? अरे गलत पास्टर, ये मांगता है बस। अरे अपने लिए नहीं मांगता जी, आपको आज्ञाकारी बनाने के लिए मांगता है। प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो इसलिए मांगता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मूल्य अदा करो। हर चीज के लिए एक मूल्य है, याद रखना। हर चीज के लिए यदि आप मूल्य अदा नहीं कर रहे हो, आप कभी भी अपनी लाइफ में एक बड़े फेवर को नहीं देख सकते। कभी भी जब आप मूल्य चुकाते हो तो परमेश्वर आपके फेवर में खड़ा होकर काम करता है। पास्टर क्रिस के बारे में हम लोग सुन रहे थे, भाई हरमोहन, भाई गमन, हम लोग बैठे हुए थे, तो मैं सुनकर हम लोग एक बात कर रहे थे। उनकी मीटिंग में बैठने के लिए आपको पे करना पड़ता है। आराधना में क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है आराधना में। यदि आराधना अटेंड करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो जी, क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ता है। तब जाकर आप अंदर बैठकर आराधना करोगे, तब आप टाइम से आओगे, तब आप उसकी वैल्यू जानोगे। क्यों? क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कराया, आपने पे किया है। और फोकट की क्या होती है? कोई वैल्यू नहीं होती। अभी हम लोग भी कहते हैं, हमने भी पे किया, हमको ईमानदारी से बिल्कुल बैठे रहे, लेकिन ओपन ग्राउंड का कोई मतलब नहीं। कभी भी निकल रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी पी रहे हैं, चल यार कुछ खा के आते हैं, कभी वो करके आते हैं, कुछ कदर नहीं। लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कर रहे हैं। क्यों? फोकट की कोई वैल्यू नहीं होती जी। यदि मूल्य अदा कर दिए तो फिर उसके बाद आप क्या करते हो? मैंने पैसा दिया है, अब टाइम से जाऊंगा, मैं पीछे नहीं बैठूंगा, आगे बैठूंगा। जब आप मूल्य चुकाते हो तो उसकी कदर होती, याद रखना। तो हम लोग सुन रहे थे कि उनके मीटिंग में लोग जाने के लिए कई डॉलर देते हैं, कई डॉलर। तो वो बेनिन सर को बता रहे थे कि बोले तुम्हारा इतना ग्रोथ कैसे हो रहा है, तुम्हारी गली से इतनी बढ़ क्यों रही है? तो उन्होंने बताया, पहले बोले मैं फ्री में सब करता था, फ्री में लोग आओ वचन सुनो, तंबू लगाता, ये करता, सब करता था। लोग आते थे, जब आने तब आते थे, और मैं बैठकर देखता रहता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन मैंने कहा अब यदि आना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मूल्य पे करना पड़ेगा। उस पैसे को मैं नहीं यूज करूंगा, उस पैसे को मैं प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। आज स्टेडियम पैटर्न में उनका खुद का चर्च है, उसी पैसे से। और लोग जो हैं 10 बजे यदि मीटिंग है ना, तो सवेरे 6 बजे से आकर लाइन लगा के रखते हैं। और ये इंडिया में भी स्टार्ट होने वाला है, चिंता नहीं करो, बहुत जल्दी। जितने नाम आप सुनते हो ना, उनके यहां भी यही स्टार्ट होने वाला है। जब मूल्य पे करेंगे, हमारी वैल्यू, मेरे प्रियो, हम डिसिप्लिन में आ जाएंगे। काय में आ जाएंगे? डिसिप्लिन में, अनुशासित हो जाएंगे। जब अनुशासित होंगे, याद रखना, हमारा आत्मिक जीवन भी क्या होगा? अनुशासित होगा। इसलिए ऐसा ना हो मेरे प्रियो, हमको सेतमेत मिला है, सेतमेत देना है, पर डिसिप्लिन में लाने के लिए कुछ कड़े डिसीजन भी लिए जाते हैं।
हालेलुया। मूल्य अदा करो मेरे प्रियो। आप आत्मा में बढ़ना चाहते हो, बड़े कामों को देखना चाहते हो, परमेश्वर के स्वर्गीय दर्शनों को पाना चाहते हो, आपको मूल्य पे करना पड़ेगा। आप जब ईमानदार होते हो, जब आप कीमत चुकाते हो, परमेश्वर आपके जीवनों की इच्छा को देखता है, आपके ललक, आपके प्यास को देखता है। जब आप मूल्य पे करते हो तो याद रखना आपके जीवन में बड़े काम होते हैं। लोग बोलते हैं हम चर्च क्यों जाएं, चर्च में संगति क्यों करें, हम मोबाइल में देख लेंगे। मेरे प्रियो, वो समय आ रहा है कि सब कुछ खत्म होगा। संगति के लिए लोग भूखे और प्यासे होंगे, दूर दूर भागेंगे आत्मिक संगति के लिए। मेरे प्रियो, मूल्य देंगे। पैसा ले लो हमसे, प्रभु के बारे में बता दो। संगति दे दो हमको, पैसा ले लो हमको, पैसा ले लो हमसे। आज दक्षिण कोरिया में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। पैसे दिए जा रहे हैं, बोले हमको एक बाइबल का एक पेज दे दो, हम उसको पढ़ लेंगे और आराधना करो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमसे पेमेंट ले लो। उड़ीसा के गजपति डिस्ट्रिक्ट में मेरे प्रियो, गांव में कोई बाइबल नहीं है। एक ऐसा गांव है जहां बाइबल नहीं है। संगति करोगे, पूरे परिवार को पेड़ में फांसी लगाकर मार दिया जाए। पर लोग प्रभु के प्रेम को जान चुके हैं। वो कहते हैं कि हमको थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, रात को 3 बजे बैठकर वो लोग वचन को पढ़ते हैं और घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। लोग जब उठते हैं उससे पहले वो जाकर अपने घर में जाकर सो जाते हैं, और जो सिखाने जाता है उसको वो पे करते हैं, पैसा ऑनलाइन पे करते हैं। वो समय आ रहा है जब आप जानोगे कि आप जो करना चाहते हो और जो पाना चाहते हो, वचन की भूख और प्यास है ना, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लहू की कीमत को हल्का मत जानो, उसकी संगति को हल्का मत जानो, उसकी कलीसिया को हल्का मत जानो, मेरे प्रिय उसके अभिषिक्तों के शब्दों को हल्का मत जानो, क्योंकि जो हल्का जानता है उसकी लाइफ में कुछ नहीं होता। मेरे प्रिय वो दर दर भटकता रहता है, उसकी लाइफ में गड़बड़ी का आत्मा, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, वो हमेशा जिंदगी भर वो भटकता रहता है। वो कभी भी परमेश्वर के इनाम को नहीं पा पाता है। इसलिए जितने लोग यहाँ भटक रहे हैं, आज भी सोच रहे हैं कि मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। सच में कह रहा हूँ, यदि आप एक अच्छे वाद्य यंत्र को बजाने वाले बनना चाहते ना, तो आपको समय देना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? कीमत चुका रहे हो। यदि आप प्रभु के राज्य में इस्तेमाल होना चाहते हो, आप चर्च में आकर सफाई कर रहे हो, काम कर रहे हो, चीजों को उठा रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, चर्च में समय दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? मूल्य चुका रहे हो। मूल्य चुकाना एक बड़े रास्तों को खोलता है आपकी लाइफ के लिए।